आईसीडीएस परिवार के सभी मेंबर को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक लेटर के बारे में बात करेंगे जो कि 1053 लेटर नंबर है। आप देख सकते हैं जो कि 2/3/2022 का ये लेटर नंबर कल का इशू हुआ है। जितनी भी हमारी सेविका दीदी हैं या एलएस दीदी हैं या फिर जो भी पीएमएमबीवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड जितने भी चाहे वो सेविका दीदी हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर सीडीपीओ मैम हो, हर किसी के लिए ये न्यूज़ बहुत ही जानना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबों के सामने लेके आया हूँ। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार, आप देख सकते हैं सभी डीपीओ मैम को ये लिखा गया है। विषय क्या है तो देख लीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमबीवाई अंतर्गत पात्र लाभुकों के बैंक विवरणी के संबंध में जितनी भी हमारी सेविका दीदी हैं, हम सभी जानते हैं पीएमएमबीवाई का लाभ हम लोग 3 किस्तों में देते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो पैसा 3 किस्तों में देते हैं वो बेनिफिशियरी को देते हैं। मीन्स जो पहली बार माँ बनती है वो बेनिफिशियरी जो महिला कैंडिडेट होती है उनको ये 5,000 की राशि दी जाती है। इसलिए आप सबों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप फॉर्म भरें या किसी भी बेनिफिशियरी का फॉर्म लें तो आप उसमें ध्यान से देख लें कि उसमें अकाउंट नंबर जो है वो बेनिफिशियरी महिला का ही होना चाहिए। यदि उन्होंने हस्बैंड का दे रखी है तो वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें यदि वो ले लेती हैं सेविका दीदी या फिर जो भी एलएस हैं या फिर वेरीफाई कर देती हैं या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर यदि उसे एंट्री कर देते हैं तो इस पे अब कार्रवाई होगी। इसका एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ और ये अब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना के अंतर्गत लाभुकों के बैंक विवरणी के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत मार्गदर्शिका में स्पष्ट वर्णित है कि लाभ की राशि सिर्फ लाभुक के खाता में देय है। इस आशय की जानकारी लगातार प्रशिक्षण बैठक एवं विभागीय पत्र आदि से दिया जाता है। हम लोग ये जब भी प्रशिक्षण होता है उसमें भी हम लोग बता चुके हैं, बैठक में भी बताया है या फिर जो भी होता है सीडीपीओ मैम तक हम लोग इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। लाभुकों के आवेदन संग्रह एवं पंजीकरण के दौरान सिर्फ लाभुक की बैंक खाता विवरणी अपलोड करें। बावजूद इसके पीएफएमएस पर भुगतान के क्रम में देखा जा रहा है कि जब पीएफ हम सभी जानते हैं कि पेमेंट जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में होता है, पीएफएमएस के माध्यम से होता है। पीएमएमबीवाई कैश में अभी भी कुछ लाभुकों के आवेदन के साथ पुरुष खाताधारी या संयुक्त खाता अंकित है। हम सभी जानते हैं या तो जॉइंट अकाउंट जो होता है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है। जॉइंट अकाउंट या फिर जो मेल कैंडिडेट होता है मीन्स उनके हस्बैंड का उनका एक जो खाता हम लोग दे देते हैं वो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि योजना की लाभुक महिला है, हम सभी ये जानते हैं। वर्तमान में पीएफएमएस पर रैंडम जांच के क्रम में संयुक्त खाता अथवा पति पुरुष के नाम का खाता अवलोकित है। ये कुछ सूची दिया गया है जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। अतएव संलग्न सूची में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि एवं सत्यापन करने वाले संबंधित कर्मी को चिन्हित कर, आप देख लीजिए ये लास्ट लाइन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। अतएव संलग्न सूची में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि एवं सत्यापन करने वाले संबंधित कर्मी को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई करते हुए निदेशालय को प्रतिवेदित किया जाए एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। आप ये देख सकते हैं जो भी इसको एक्सेप्ट किए हैं में सत्यापन किए हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो सकता है तो या फिर जो एंट्री की हैं उनके ऊपर। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखें और सोच समझ करके आप एंट्री करें, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, ये हम सभी जानते हैं इस चीज़ को और ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही आता है। तो इसलिए अकाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख सकते हैं आप प्रतिलिपि में सभी डीपीसी डीपीए पीएमएमबीवाई बिहार को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है सभी जिला पदाधिकारी को और प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग। इस तरह से आज का मुख्य न्यूज़ यही था। हर एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है जिसमें कि 8, 10, 5 किसी के यहाँ 6 रेंडमली जो चेक किया गया है उसमें जो मिला है किसी मेल कैंडिडेट का या फिर जॉइंट अकाउंट है
तो वो इस सूची के साथ संलग्न है। तो मैं तो सूची नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बस ये मैं लेटर दिखा रहा था कि आप लोग संभल जाएं और सोच समझ करके फॉर्म को ध्यान से देख करके लें, क्योंकि आगे किसी भी कार्रवाई आप पे ना हो, ये आप अपना ध्यान रखें। तो आज का मुख्य न्यूज़ यही था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ICDS से रिलेटेड जो हम लोगों का ये ICDS परिवार है, इस परिवार से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होगा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में ICDS के जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, जो ये हमारे परिवार के मेंबर हैं, इसमें जो कुछ टैलेंटेड हैं, जो किसी के पास रंगोली का टैलेंट है या किसी के पास और भी कोई कला है, जिससे सेविका दीदी या LS दीदी या फिर कोई भी हमारे या CDPO मैम हो या जो भी हैं, यदि वो आप अपना कला दिखाना चाहती हैं तो वो कांटेक्ट करें और फिर हम लोग उसके बारे में एक इंटरव्यू टाइप का या फिर उनका जो भी कला होगा उनको हम लोग दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और जब आप लोगों के सामने जल्द एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जो भी हमारी दीदी होंगी उनका हम लोग यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। थैंक यू। आज का यही मैसेज था।